जय माता दी दोस्तों आपका अपनी चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों माँ भगवती माँ शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि शुरू होने को है और ऐसे में हम सभी माता रानी के जो भी भक्त हैं वो माता रानी की उपासना की तैयारियों में अब जुट गए हैं। दोस्तों नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना हम उनके 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं और ऐसे में दोस्तों अपने तरफ से हर कोई कोशिश करता है, हर प्रयास करता है कि पूजा में जो भी नियम है, सामग्री है, यथासंभव ध्यान रख सके। दोस्तों आज इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि आपको माता रानी के इन 9 दिनों में क्या नियम करने होते हैं और किन बातों का अवश्य ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें। तो इस बार शारदीय नवरात्र कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्ति है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, ये सारी जानकारी हमने अपनी अगली वीडियो में दी हुई है। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको जानना है तो आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अगर इन शारदीय नवरात्र में व्रत रखना चाह रहे हैं, चाहे वो पूरे 9 दिनों के व्रत आप रखते हो या पहला और आखिरी व्रत, कई लोग करते हैं, कई लोग पाठ करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। अगर दोस्तों आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको कुछ नियमों को मानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम कोई भी व्रत उपासना कर रहे हो, हम कुछ भी विशेष नियम नहीं मानते हैं, काफ़ी पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमें फल प्राप्त नहीं हो पाता है, तो दोस्तों इसलिए हमें इन नियमों का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप भी इन नियमों का पालन ज़रूर करें। तो सर्वप्रथम दोस्तों पहला नियम जो है कि वैसे तो जीवन में कभी भी हमें किसी भी कन्या या स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर नवरात्रि में संयम में नियम अवश्य नवरात्रि के 9 दिनों में आप ज़रूर रखें। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना में हैं आप तो किसी भी शक्ति स्वरूपा का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का रूप माँ शक्ति का रूप दिया हुआ है, माँ शक्ति स्वरूपा का रूप माना जाता है, उन पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। पूजा नियम दोस्तों नवरात्र के दिनों में हमें शुद्धता का भी, पवित्रता का भी बहुत खास ख्याल रखना होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। आपको नवरात्र से पहले ही अपने घर की साफ सफाई करनी होती है और घर में किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन, अशुद्ध चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आपको पूरे 9 दिनों इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि पूरे 9 दिनों कोई भी अशुद्ध चीज़ें घर में नहीं आए। तीसरा नियम दोस्तों, आप नवरात्र के व्रत में हैं, आपने घर में कलश स्थापना किया है या आप कलश स्थापना नहीं करते हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं या आप पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, खास तौर जो लोग कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं वो अपने घर को कभी भी अकेला यानी कि घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं तो घर में से किसी एक सदस्य को घर में अवश्य रुकना चाहिए, घर में ताला नहीं लगाना होता है। देखिए जहाँ पर हम माता की चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, वहाँ पर किसी न किसी का रहना ज़रूरी होता है, वह स्थान खाली नहीं छोड़ा जाता है दोस्तों। अगर आप इतना ना कर पाएँ तो घर को कभी खाली न छोड़ें, ताला न लगाएं घर में। हम नवरात्र में 9 दिनों में इतना ज़रूर ध्यान रखें। अगला नियम है दोस्तों, जो भी व्रत कर रहे हों, स्त्री हो या पुरुष, उन्हें नवरात्र में ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। नवरात्र में दोस्तों 5वां जो नियम है वो बेहद ज़रूरी है। नवरात्र व्रत कर रहे हैं आप, माता की आराधना में हैं आप, तो ये संयम बहुत ज़रूरी है, आपको संयम ज़रूर रखना होता है दोस्तों। किसी भी नशीली वस्तु से आपको दूर रहना, किसी भी प्रकार की नशीली तम्बाकू जैसे बीड़ी, सिगरेट, किसी प्रकार का नशा नहीं करना,
चाहिए। छठा नियम जो है दोस्तों, इन नवरात्र में 9 दिनों में आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी, बाल और नाखून कभी नहीं कटवाने चाहिए। जो नवरात्र में 9 दिन व्रत उपासना कर रहे हों, जो पुरुष व्रत कर रहे हैं, व्रत का संकल्प ले लिया है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। आपको हवन कन्या पूजन करने के बाद ही आपको बाल और शेविंग करानी चाहिए। अगला नियम दोस्तों, नवरात्र के दिनों में बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। जो नियम होता है, माना जाता है नियम दोस्तों, आपको किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से आपको इन दिनों बचना चाहिए। माना जाता है दोस्तों, ऐसा करने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। संयम से माता रानी की उपासना में रहना चाहिए। किसी से ज़्यादा बातचीत और किसी की चुगली तो बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी चाहिए इन 9 दिनों में। तो दोस्तों, हमें कुछ नियमों को पालन जरूर करना चाहिए। अब अगला नियम दोस्तों वैसे तो बहुत से नियम हैं छोटे छोटे, लेकिन ख़ास तौर पर ये 9 नियम जो हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए इन 9 दिनों। दोस्तों, अपने घर परिवार के हिसाब से अनेकों नियम होते हैं, लेकिन ये 9 नियम जो हैं हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखने होते हैं। लास्ट नियम दोस्तों, व्रत में किसी दूसरे के घर का कुछ भी नहीं आपको ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई प्रसाद हो, फल हो, कोई आपको देके गया हो, तो आपको वो किसी के घर का आया हुआ आपको व्रत में नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार का व्रत आप किसी भी प्रकार का व्रत कर रहे हो, लेकिन ख़ास तौर पर इन नवरात्र में भी आपको ध्यान रखना, यानी कि किसी अन्य के द्वारा खरीद कर दिया हुआ हमें इन नवरात्र में ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप अपने से स्वयं घर परिवार का ही खाएं। तो दोस्तों, कुछ नियम मैंने आपको शेयर किए हैं, तो इन शादी नवरात्र में आप भी इन नियमों को ज़रूर मानें, ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। अपने व्रत की संपूर्ण कामना की प्राप्ति के लिए और जिस भी कामना से आप माता रानी की उपासना में हैं, वो कामना आपकी माता रानी ज़रूर पूर्ण करेंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी, लाभकारी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।